अपने किरदारों को बदलने वाले कैलाश विजयवर्गीय क्या अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएंगे? क्या कैलाश विजयवर्गीय के लिए मध्य प्रदेश में अध्यक्ष पद की कमान संभालना इतने जरूरी हो जाती है कि अब वो बीजेपी के खिलाफ उतरने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या कमलनाथ का कांग्रेस विधायकों के साथ डिनर पार्टी में शामिल होना और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने की रणनीति बनाना क्या इस और इशारा करता है कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे मंत्रियों को साधने की कवायद में कांग्रेस पार्टी जुट चुकी है? दरअसल हरियाणा के बाद अब मध्य प्रदेश की बारी है, जहां हरियाणा में एक खींचतान देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में अध्यक्ष पद की कमान को लेकर बीजेपी में असंतुलन दिखाई दे रहा है। नरोत्तम मिश्रा, वीडी शर्मा और कैलाश विजयवर्गीय जैसे ये बड़े चेहरे चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान वो संभाले, लेकिन भाजपा हाईकमान द्वारा फैसला नहीं सुनाया जा रहा है। होली बाद फैसला होना था मध्य प्रदेश में अध्यक्ष पद की कमान को लेकर, लेकिन फैसला ना होने के बावजूद कैलाश विजयवर्गीय की नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों के साथ नजर आए और बीजेपी के विधायकों के साथ कैलाश विजयवर्गीय का नजर आना ये दर्शा रहा है कि क्या विधायकों को साधने की कोशिश की जा रही है और क्या मध्य प्रदेश में बड़ा चेहरा कैलाश विजयवर्गीय बन रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को तोड़ देंगे। ऐसे में कई सवाल जुड़ जाते हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं। सिराज, अगर हम बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर फैसला नहीं कर पाती है। हाईकमान बदलाव चाहता है, लेकिन हरियाणा में जो बड़े चेहरे हैं वो बदलाव नहीं चाहते हैं, जैसे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या उदय भान हो। अब ऐसे में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी में भी वही कलह देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी वीडी शर्मा की जगह नरोत्तम मिश्रा को लाने की तैयारी में है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा की जगह वीडी शर्मा चाहते हैं कि वही बने और कैलाश विजयवर्गीय अलग से दबाव बना रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी अब इन मंत्रियों के आधार पर फंस चुकी है? जाहिर सी बात है नाज़मीन, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी का दौर देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं इस बात के संकेत देता है कि आने वाले समय में पार्टी में जो है बड़ी फूट पड़ सकती है। हालांकि देखा जाए तो जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है उसके लिए कई दावेदार सामने आ रहे हैं, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हो, वीडी शर्मा हो या फिर कैलाश विजयवर्गीय हो, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं और भी तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस पद की दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार किया गया, क्या भारतीय जनता पार्टी इन तमाम नेताओं को भी वैसे ही दरकिनार करेगी? क्योंकि सवाल लगातार कैलाश विजयवर्गीय के सियासी भविष्य को लेकर उठ रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो वो भी लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ जो है कई विधायक होने के दावे नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक पुराने नेता होने के साथ साथ कहीं ना कहीं उनकी जो पार्टी में पकड़ है वो मजबूत मानी जा रही है। और ऐसे में जिस तरीके से वो विधायकों के साथ नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं विधायकों के साथ मेल मिलाप करते हुए नजर आ रही है, साफ दर्शाता है कि वो कहीं ना कहीं आलाकमान को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आपने कोताही जरा भी बरती, मुझे नजरअंदाज करने की कोशिश की, तो उसका अंजाम बुरा होगा। देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। आपने देखा कि किस तरीके से भजनलाल शर्मा को जो पहली बार विधायक बने उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बीजेपी बना देती है, लेकिन वसुंधरा राजे जब विधायकों के साथ नजर आती है तो आला कमान जो है कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को बुला लेती है, बैठक करती है, मनाने की कोशिश करती है। तो वही स्थिति इस वक्त जो है। देखिए सिराज, मैं यहाँ टोकना चाहूंगी कि शिवराज सिंह चौहान को तो दरकिनार किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े चेहरे को बीजेपी ने दरकिनार किया, लेकिन यही करीबी नरोत्तम मिश्रा के माने जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के दौरान बड़े बड़े विभागों को, जैसे स्वास्थ्य विभाग हो या गृह विभाग हो, नरोत्तम मिश्रा इसकी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। और देखा जाए तो प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर हो, नरोत्तम मिश्रा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तिगड़ी देखी जाती है और शिवराज सिंह चौहान के भी बेहद करीबी समर्थक माने जाते हैं। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया की अहमियत बीजेपी में बढ़ाने के लिए क्या नरोत्तम मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है हाईकमान द्वारा? जाहिर सी बात है नाज़मीन कि भारतीय
जनता पार्टी में कुछ ऐसे चेहरों को जरूर बढ़ावा मिलता है जो कहीं ना कहीं आला कमान से कह सकते हैं कि करीब होते हैं और खास तौर पर मोदी शाह के चहीते होते हैं, और उसी में से एक नाम जो आता है वो नरोत्तम मिश्रा का आता है। जब ये गृह विभाग संभाल रहे थे शिवराज सिंह के कार्यकाल में, उस वक्त भी काफी ज्यादा ये कह सकते हैं कि जातीय कैसे बयानबाजी को लेकर के या फिर हिंदू मुस्लिम की राजनीति को लेकर चर्चा में लगातार रहे थे, अपनी जो है बातों के चलते लगातार विवादों में रहे थे, और कहीं ना कहीं इनकी चर्चा जो है उस वक्त खूब देखने को मिली, चाहे वो फिल्मों को लेकर के हो या फिर मस्जिदों को लेकर के हो, मुसलमानों को लेकर के हो, तमाम जो चीजें हैं ऐसी जो कहीं ना कहीं विवादों में बनी रहती हैं, उन्हीं चीजों में कहीं ना कहीं उलझे हुए से नजर आए नरोत्तम मिश्रा। और इस लिहाज से देखा जाए तो एक चर्चित चेहरा है, हालांकि ये अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। ये कह सकते हैं कि काफी ज्यादा एक चर्चा करने का विषय हो जाता है कि एक आपका जो गृह विभाग जो विधायक संभाल रहा है, जो मंत्री संभाल रहा है, वो अपनी सीट नहीं बचाता है, तो कहीं ना कहीं पार्टी को चिंतन मंथन करने की जरूरत है कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े चेहरे जो पार्टी के साथ जो है लगातार लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं, उनके समर्थन में विधायक भी हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ऐसे चेहरों को कह सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष बनाना जो कहीं ना कहीं अपनी सीट भी ना बचा पाए, तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस चिंतन मंथन करने की जरूरत है। और अगर ऐसा होता है तो देखिए जो कार्यकर्ता है उनका भी मनोबल टूटेगा, और क्योंकि देखा जाए तो लंबे वक्त से कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी में मेहनत कर रहे हैं और वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे। शिवराज सिंह चौहान के साथ नरोत्तम मिश्रा, बी.डी. शर्मा या फिर और भी तमाम बड़े चेहरों की बात करें, सिंधिया की बात करें, ये ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को जब नजरअंदाज कर दिया गया तो खैर कैलाश विजयवर्गीय की हम क्या ही बात करें। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की जो बात सामने आ रही है, इसमें कैलाश विजयवर्गीय की दावेदारी बनती है, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब ये बड़ा खेल भी कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो नरोत्तम मिश्रा राज्य स्तर तक ही सीमित रहे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जैसा बड़ा चेहरा केंद्र स्तर पर भी पहुंच जाता है, संगठन महामंत्री तक बना दिए जाते हैं, अन्य राज्यों के प्रभारी तक बनाए जाते हैं। और कैलाश विजयवर्गीय वो चेहरा है जो कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के बलबूते नहीं बल्कि मेरे चेहरे के बलबूते ही अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही है। और वही कैलाश विजयवर्गीय जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर दौरे पर आते हैं तो उस दौरान अमित शाह से मुलाकात करते हुए कैलाश विजयवर्गीय देखे जाते हैं। लगभग 20 से 30 मिनट के करीब बातचीत होती है और माना जाता है कि दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि कमलनाथ ने अपने आवास पर डिनर पार्टी का आयोजन किया था जिसमें कांग्रेस के सभी विधायक शामिल थे, जीतू पटवारी तक बड़े चेहरे शिरकत करते हुए नजर आए थे। माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत होने के लिए विधायकों की एकजुटता दिखा रही है और साथ ही साथ बीजेपी को कहीं ना कहीं चुनौतियां दे रहे हैं कि आपके विधायक, आपके मंत्री भी हम तोड़ सकते हैं। जाहिर सी बात है नाज़रीन कि ये परिस्थितियां जो है लगातार देखने को मिल रही है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में हो या फिर भारतीय जनता पार्टी में हो। कांग्रेस पार्टी में भी जिस तरीके से जो कमलनाथ हैं या फिर दिग्विजय सिंह हैं, इनकी कहीं ना कहीं बयानबाजी देखने को मिलती है। उधर जीतू पटवारी भी लगातार कहीं ना कहीं एक संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, तो इससे असमंजस की स्थिति जो है कांग्रेस पार्टी में भी नजर आ रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में तो सिंधिया के खिलाफ जिस तरीके से माहौल बनाने का प्रयास लंबे समय से हो रहा है, कैलाश विजयवर्गीय हो, नरोत्तम मिश्रा हो, बी.डी. शर्मा हो, तमाम ऐसे चेहरे। देखिए शिवराज सिंह चौहान तो सीधे तौर पर एयर इंडिया को कहीं ना कहीं टारगेट करते हुए नजर आते हैं। क्या जिस तरीके से उन्होंने हाल ही में सफर किया एयर इंडिया में और टूटी हुई सीट को ट्वीट कर देते हैं, क्या वो इस बात को नहीं समझ रहे थे कि केंद्र में उनकी सरकार है, अगर ये सवाल उठाएंगे तो उनकी सरकार पर सवाल उठेंगे। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस बात का संकेत दे रही है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में बड़ा खेल होने वाला है और बड़ा खेल हो भी सकता है। देखिए बिल्कुल, अब यही मौका है कि प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान आखिरकार किसे सौंपी जा सकती है। ऐसे में कांग्रेस तैयारियों में है बीजेपी को तोड़ने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के अन्य विधायकों के साथ मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। तीसरी तरफ भाजपा हाईकमान द्वारा फैसला नहीं लिया जाता है और नरोत्तम मिश्रा जैसे बड़े चेहरे शांत दिखाई देते हैं। ऐसे में देखना होगा मध्य प्रदेश में आखिरकार क्या खलबली मचती हुई नजर आएगी, क्योंकि देखा जाए तो लाडली बहना योजना हो, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हो या फिर शिक्षा से जुड़े हुए यहाँ पर छात्रों के वो आंदोलन हो, हर मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मध्य प्रदेश में आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय क्या फैसला लेंगे, क्या बीजेपी के साथ बने रहेंगे या बीजेपी के खिलाफ उतर जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष पद के फैसले के बाद ही तय हो पाएगा। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।